बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रफ़ीक बलोच। आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम रोज़मर्रा में ऐसी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे हमारी जो है ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत खलल पड़ता है और हमारी कारकर्दगी मुतासर होती है। ऐसी जो है ना आदत को हम मामूली लेते हैं और हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से हमारी दिमाग की कारकर्दगी मुतासर होती है, दिमाग हमारा डैमेज होता है। और जब हमारा दिमाग डैमेज होता है तो उससे हमारे सोचने की, समझने की और बोलने की सलाहियत मुतासर होती है। और अल्टीमेटली जब हम सही काम नहीं कर सकते, सही बोल नहीं सकते, सही समझ नहीं सकते चीज़ों को, तो लिहाजा हमारे रोज़मर्रा के काम भी उस तरह से सही अंजाम नहीं दे सकते हम। जब हम डेली की लाइफ को सही पैटर्न पे सही गुजार नहीं सकते, तो इस वजह से हम मतलूबा नतायज भी हासिल नहीं कर सकते। तो लिहाजा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया के माहिरीन हैं, हेल्थ के माहिरीन हैं, तो उन्होंने जो है ना 7 अहम जो है ना चीज़ों की निशानदेही की है, 7 अहम आदतों की निशानदेही की है, जो कि हम रोज़मर्रा में करते हैं और उससे हमारे दिमाग पे, हमारी लाइफ पे और हमारी हेल्थ पे उसके बुरे असरात होते हैं। तो दोस्तों, हालांकि हम उन आदतों को मामूली समझते हैं और कभी उसकी तरफ हमने तवज्जो नहीं दी। लिहाजा आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ज़िंदगी में तब्दीली चाहते हैं, अगर आप अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं, कामयाब लाइफ गुजारना चाहते हैं, कामयाब दिन गुजारना चाहते हैं, कामयाब काम करना चाहते हैं, तो अपने दिमाग को जो है ना एक्टिव रखें, अपने दिमाग को डैमेज होने से बचाएं। और अपने दिमाग को आप डैमेज होने से तब बताएंगे जब आप इन 7 जो है ना चीज़ों से परहेज करेंगे और इन 7 चीज़ों पर अमल करेंगे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हेल्थ के माहिरीन ने तजवीज़ की हैं। तो उनमें सबसे पहली जो आदत है वो ये है कि सुबह सवेरे जो है ना लेट उठना। हम हालांकि रूटीन में इसको कोई तवज्जो नहीं देते। हम सुबह कोई 10 बजे उठता है, कोई 9 बजे उठता है, कोई 8 बजे उठता है। हालांकि माहिरीन ये कहते हैं कि अगर सुबह सवेरे 5 बजे अगर आप उठेंगे तो इससे आपका दिमाग भी फ्रेश होगा। और अगर आप 5 बजे उठेंगे तो आप अपने दिन का आगाज़ जो है ना अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप वर्जिश कर सकते हैं, आप नमाज पढ़ सकते हैं, आप जो भी अकायद से ताल्लुक़ रखते हैं उन अकायद के मुताबिक आप जो है ना इबादत कर सकते हैं। इबादत करने से एक तो आपका जहन में सुकून मिलता है, तशफ़ी होती है। दूसरा ये है कि आपको अगर 8 बजे आप उठेंगे तो अगर 5 बजे उठने से आपको 3 घंटे इजाफी मिल जाते हैं। तो लिहाजा ये डाटा भी यही बताता है, रिसर्च भी ये बताती है, दुनिया में 100 में से लोगों में से 5% लोग कामयाब हैं, 95% लोग फेल हैं। और जो 5% लोग कामयाब हैं उनके ऊपर जो डेटा है, रिसर्च है, वो बताती है कि वो उनमें जो और आदतें थी उनमें एक आदत ये भी थी कि वो सुबह सवेरे उठने के आदी थे। इसके ऊपर रॉबिन शर्मा की एक किताब भी है, द 5 AM क्लब। तो लिहाजा सबसे पहली जो है ना वो ये कहते हैं कि जो लेट उठते हैं वो उसकी वजह से दिमाग उनका प्रॉपर सही काम नहीं कर सकता। दूसरा जो है बुरी आदत जिसकी वजह से दिमाग मुतासर होता है, कारकर्दगी मुतासर होती है, वो है कि आप जो है ना सुबह सवेरे जब उठते हैं तो नाश्ता नहीं करते। हमारे अक्सर देहातों में ये है और शहरों में भी है, लोग सुबह नाश्ता नहीं करते, फिर दोपहर को और शाम में हैवी खाना खाते हैं। हालांकि जो हेल्थ के माहिरीन हैं, इवन हिकमत के माहिरीन हैं, वो ये कहते हैं, डाइट के माहिरीन हैं, वो ये कहते हैं सुबह आप ज़्यादा खाना खा लें तो उससे कोई आपके ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने डेली काम करना होता है, प्रोटीन इस्तेमाल होती है, प्रोटीन यूटिलाइज होती है, तो लिहाजा वो उससे ज़्यादा आपकी बॉडी के ऊपर असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने रात में ज़्यादा खाना खा लिया तो वो आप काम नहीं करते, एक्टिविटी नहीं होती, लिहाजा प्रोटीन ज़्यादा इकट्ठी हो जाते, वो ज़्यादा नुकसानदेह है। तो लिहाजा जब आप सुबह जो है ना बग़ैर नाश्ता किए आप निकलते हैं घर से तो आपकी कारकर्दगी मुतासर होती है, मेडिकली तौर पे भी, हेल्थ वाइज भी आपके दिमाग पे उसमें नुकसान होता है। लिहाजा आप सुबह नाश्ता थोड़ा करें, मामूली करें, लेकिन करें ज़रूर। ये हिकमत भी कहती है, डॉक्टर भी कहती है। और फिर जो है ना उसके अलावा जो तीसरी सबसे अहम कहते हैं कि आदत जो बुरी है, दिमाग को नुकसान पहुंचाती है, वो ये है कि कंजम्पशन ऑफ शुगर, यानी एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ शुगर, यानी चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल। चीनी के ज़्यादा इस्तेमाल आज हमारा रूटीन बन गई है। हम चाय में भी ज़्यादा चीनी लेंगे, मिठाइयों को हम भी बड़ा पसंद करते हैं, जूसेस भी हम जो है ना पीना पसंद करेंगे। तो लिहाजा हर मीठी चीज़ को हम खाना पसंद करते हैं। तो इसको वाइट पॉइजन कहते हैं, अंग्रेज़ वाइट पॉइजन कहते हैं, सफ़ेद जहर कहते हैं। और इससे जो है ना वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें, कम इसको इस्तेमाल करें, इससे आप बीमारियों से बच सकते हैं।
तो लिहाजा ये इससे भी आपको आप बचें। और इसकी जगह आप, हमारे लिए तो अल्लाह ताला ने नेमत पैदा की है, हम गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, हम देसी शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जितना ज़्यादा जो है ना वो चीनी का इस्तेमाल कम करेंगे तो वो आपके दिमाग के लिए, हेल्थ के लिए, सेहत के लिए वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये तीसरी बात होगी। चौथी बात ये है कि हम रात में भी लेट जो है ना वो सोते हैं, यानी सुबह भी हम लेट उठते हैं और रात को भी हमारी आदत ये है कि हम रात को भी लेट नाइट तक वो जागते रहते हैं, फिर जाके सोते हैं। तो इससे भी माहिरीन ने कहा है कि नुकसान है। यानी 9 बजे तक, 9-10 बजे तक ये रात को नींद का टाइम है। अगर आप 9 से 10 बजे तक सो जाते हैं तो आपको नींद आएगी, अदरवाइज आपकी नींद उड़ जाएगी, फिर आपको नींद नहीं आएगी, आपके दिमाग को रेस्ट नहीं मिलेगा। तो लिहाजा ये भी दिमाग का जो है ना डैमेज करता है, दिमाग को नुकसान पहुँचाता है, जिसकी वजह से आपकी कारकर्दगी मुतासिर होती है। उसके अलावा जो है जो चीज़ें दिमाग को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे मैंने बताया 7 चीज़ों में से अगली जो चीज़ है वो ये है कि हम जो है ना मल्टीटास्क काम करते हैं एक ही दफ़ा। यानी जब मैंने खाना खा रहा हूँ मैं कोशिश करता हूँ टीवी भी देख लूँ, जब मैं खाना खा रहा हूँ मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अखबार भी पढ़ लूँ, मैं जब खाना खा रहा हूँ मैं मोबाइल का इस्तेमाल भी, कंप्यूटर का इस्तेमाल भी कर रहा होता हूँ। तो लिहाजा ये मल्टीटास्क काम कभी भी ना करें, ये भी आपके दिमाग के लिए नुकसानदेह है। आपकी कंसंट्रेशन जो है ना वो नहीं होती किसी एक काम के ऊपर। कभी आप टीवी के ऊपर दिमाग लड़ाएंगे, कभी आप खाने के ऊपर, कभी आप जो है ना अगर अखबार पढ़ रहे हैं तो अखबार के ऊपर, कभी आप किताब पढ़ रहे हैं तो किताब, कभी कंप्यूटर के ऊपर। तो लिहाजा ये कंसंट्रेशन दिमाग की नहीं होती, इन दिमाग को बहुत ज़्यादा जगह पे आप फोकस करना पड़ता है, तो इससे भी दिमाग का नुकसान होता है और उसकी कारकर्दगी उस वजह से आपकी जो है ना वो बेहतर नहीं होती। तो इसके बाद है कि हम जो है ना एक छोटी मामूली आदत है, हालांकि इसको हम मामूली समझते हैं लेकिन मेडिकली तौर पे ये बहुत मोहलक है और बहुत इसके नुकसानात हैं। वो ये कि हम पेशाब जो है ना वो रोक लेते हैं, यूराइन रोक लेते हैं। तो उससे होता ये है कि जब हम यूराइन रोक लेते हैं, मैदे के अंदर, मसाने के अंदर प्रेशर पड़ता है, ये प्रेशर ऊपर की तरफ आता है, वो दिमाग तक को नुकसान पहुँचाता है। तो लिहाजा इसको आप मामूली मत समझें, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कम्प्लिकेशन होती हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना डॉक्टर उसमें मेडिकल में जो है ना कम्प्लिकेशन पैदा हुई हैं, मरीज़ इस वजह से जो है ना काफ़ी सीरियस हालत में गए हैं। तो लिहाजा जब भी आपको यूरिन आए, जब कि आपको पेशाब आए, तो आप ज़रूर फ़ौरन उसी वक्त करें। इसको ज़्यादा देर रोकना भी आपकी सेहत के लिए और आपके दिमाग के लिए नुकसानदेह है। उससे आगे जो है ना एक और बात हमने अमूमन नोट की है, लोग हम इसके तवज्जो नहीं देते। इवन रात को जब सोते हैं तो लोग टोपी पहन कर सोते हैं या आपकी जुराबें तक नहीं उतारते, या जो है ना स्कार्फ वगैरह जो है ना औरतें कपड़ा वगैरह लिपेट के सोती हैं। और ये अमूमन सर्दी में होता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि सर्दी से बचने के लिए ना टोपी है तो टोपी पहन लेते हैं, जुराबें तक नहीं उतारते। तो डॉक्टर, मेडिकल से वाबस्ता लोग इस चीज़ के भी बड़े खिलाफ हैं। वो कहते हैं ये चीज़ें भी आपके दिमाग को, हेल्थ को नुकसान पहुँचाती हैं। आपके दिमाग को भी हवा की ज़रूरत है, आपके दिमाग को भी एक ताज़ा जो है ना उसकी ज़रूरत है। उसको भी आप फ्रेश रखने के लिए इसको, अगर टोपी आप हर वक्त पहनते भी हैं तो उसको उतार के इसको हवा लगने दें, तो ये भी आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। लिहाजा ये 7 चीज़ें अगर आप करेंगे, क्या क्या, पहला ये मैंने बताया कि आप सुबह सवेरे उठने की आदत अपनाएं, और फिर ये है कि आप नाश्ता जो है ना वो डेली करें। तीसरा ये है कि आप चीनी जो है ना वो कम लें। चौथा ये है कि आप देर से ना सोएं, जल्दी सो जाया करें। चौथा, पांचवा ये है कि आप मल्टीटास्क काम ना करें। अगर एक खाना खाना है तो खाना खाएं, टीवी की तरफ ना देखें, ठीक है ना। और फिर पेशाब को ना रोकें, बाहर जब भी पेशाब की जरूरत हो तो आप पेशाब कर लें। और जो है ना 7वीं जो है ना जो अहम है वो ये कि सोते वक्त आप कैप वगैरह या आप जुराबें वगैरह वो भी पहन के ना सोएं। अगर ये 7 चीज़ें जो हम रोज़ाना के मामूल में जो है ना आती हैं, अगर हम इनको तब्दील कर लेंगे तो हमारा दिमाग की कारकर्दगी बेहतर होगी। और जब हमारे दिमाग की कारकर्दगी बेहतर होगी तो हमारे सोचने, समझने और बोलने की ताकत भी बेहतर होगी। और जब ये चीज़ें हमारी बेहतर होंगी तो हमारा डेली का जो रूटीन है, वर्क रूटीन है, वो भी बेहतर होगा। जब हम अच्छे दिमाग के साथ अच्छे काम करेंगे तो हमारे रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। तो लिहाजा इन 7 बातों को मामूली ना समझें, इनको बेहतर करने की कोशिश करें, इनको दूर करने की कोशिश करें, ताकि आप एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी जिएँ। तो अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, हमेशा सेहतमंद रखे और इन अच्छी आदत को अपनाने की कोशिश करें। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको आप ज़रूर लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। इससे आपके खर्चा नहीं होता, पैसे नहीं आपके खर्च होते, लेकिन हमारी हौसला अफजाई होती है।
तो इस दुआ के साथ अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने घर वालों का, और उन्हें खुशियाँ बांटिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। ज़िंदगी देती नहीं, लुटाती है, और वही कुछ लुटाती है जो कि आप देते हैं। लिहाजा अच्छा दें ताकि आपको अच्छा लौटाए। वस्सलाम।